61 के साथ। देखो सभी लोग ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 आपको क्या बोल रहा है। देखो बोला है किसी हौज को एक नल ए द्वारा 10 घंटे में तथा एक हौज को एक नल ए द्वारा 10 घंटे में तथा दूसरा नल बी से 12 घंटे में भर सकता है। देखो जो ए हौज है, ए नल है, वो कितने में भर रहा है? 10 घंटे में। ए कितने में भर रहा है? 10 घंटे में। ठीक। और बी का क्या बोला है कि बी से कितने घंटे में भर सकता है? तो बी भर सकता है 12 घंटे में। बी कितने घंटे में भर सकता है? 12 घंटे में। ए 10 घंटे में और बी 12 घंटे में। अगर दोनों का एलसीएम लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 60। तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक। दोनों का जो एलसीएम होता है वही अपना पूरा काम होता है। ठीक है। तो अगर अपन यहाँ से क्षमता निकालें तो ये 10 छंगे 60, इसकी क्षमता 6 हो जाएगी और ये 12 पंजे 60, बी की क्षमता 5 हो जाएगी। तो ये हमने निकाल ली दोनों की क्षमता कैपेसिटी। अब क्या बोला उसने कि 2 घंटे तक बी को चालू रखा गया और फिर इसे बंद कर दिया गया। 2 घंटे तक बी को चालू रखा गया है। ठीक है। ये बताओ बी 1 घंटे में कितना भरता है? तो बी 1 घंटे में 5 भरता है। अब अगर 1 घंटे में 5 भरेगा तो फिर 2 घंटे में 10 भर देगा ना। वो 2 घंटे में कितना भर देगा? 10। अब ये 10 काम आपका हो चुका है। ठीक है। टोटल काम कितना था? 60। 10 काम हो चुका है। तो फिर शेष बताओ कितना बचा? शेष बचा है 50। शेष कितना बचा? शेष बचा है 50। तो यही पूछ रहा आपसे कि शेष होज ए कितने घंटे में भर देगा। ठीक है। तो शेष होज बचा है आपका 50 और ए से भरवाना है, तो ए की क्षमता कितनी है? 6। ठीक है। तो इसको अगर अपन काटेंगे 6 से तो 6 × 48 और आपका ऊपर बचेगा 2 और बटे में 6, तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो 8 सही 1/3 घंटे में जो है वो शेष होज को ए भर देगा। ठीक है। चलो बढ़ेंगे अपन आज के अपने अगले क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। देखो इसमें क्या बोल रखा है, 62 में क्या बोला है कि एक नल है वो एक होज को 50 मिनट में और दूसरा नल इसे 60 मिनट में भर सकता है। पहले वाला जो है ना, पहले वाला फर्स्ट वाला वो भर सकता है 50 मिनट में, और जो दूसरा वाला है सेकंड वाला वो भर सकता है इसको 60 मिनट में। क्लियर है इतना है सभी को? ठीक है। अब दोनों ने मिलकर उन्होंने 10 मिनट तक दोनों चालू रहे। पहले क्षमता निकाल लेंगे दोनों की, तो 50 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 300। ठीक है। तो ए की जो फर्स्ट वाले की क्षमता है, देखो अगर भाग दोगे आप तो 6 आ जाएगी और सेकंड वाले की क्षमता जाएगी 5। तो ये हमने निकाल ली दोनों नलों की क्षमता। ठीक है। दोनों नलों की जो क्षमता है वो कितनी कितनी? फर्स्ट वाले की 6 है, सेकंड वाले की 5 है। अब बोला दोनों 10 मिनट तक चालू रखे जाते हैं। ये बताओ दोनों मिलकर 1 मिनट में 11 भरेंगे ना। अब 1 मिनट में अगर 11 तो फिर 10 मिनट तक साथ में चालू है वो, तो 11 दाम 110, तो 110 इससे वो भर देंगे। ठीक है। कितने में से? 300 में से। अब शेष होज कितना बचा है? तो 300 माइनस अगर 110 करेंगे तो हमारा बचेगा ये 190। कितना बचा? 190। बोल रहा है शेष होज को बी कितने मिनट में भर देगा। शेष होज कितना है हमारा? 190, 190, और किससे भरवाना है शेष होज को? बी से। तो बी कितने? अच्छा बी मतलब सेकंड वाला। अच्छा ये ए बी नाम दे रखा था इनको, है ना। चाहो तो आप इनको ए और बी नाम दे सकते हो। तो ये ए नल था और ये बी वाला। तो ये बताओ कि आपका जो बी वाला नल है वो 1 घंटे में कितना, 1 मिनट में कितना भरता है? 5। ठीक है। तो भाग दे देंगे, ये 5 तिया 15, 4 बचेगा, 40 हो जाएगा, तो 5 8 40, तो 38 मिनट टोटल उसको लगने वाले हैं, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 4। क्लियर है सभी को? और इसके पीछे वाले का हो जाएगा आपका 8 से 1/3, मतलब फर्स्ट वाला। ओके। चलो बढ़ेंगे अपन आज के अपने अगले क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63 देखो क्या बोल रहा है इसमें। आपसे बोला है कि एक टंकी में 2 नल लगे हुए हैं जो इसे 20 और 24 घंटे में क्रमशः अलग अलग पूर्णता भर सकते हैं। देखो जो पहला वाला नल है वो भर सकता है इसको कितने घंटे में? वो भर सकता है इसको 20 घंटे में। ठीक है। वो कितने घंटे में भर सकता है? वो भर सकता है इसको 20 घंटे में। क्लियर है सभी को? ठीक। तो जो दूसरा पहले वाला नल है वो कितने घंटे में भर सकता है उसको? वो भर सकता है आपका 20 घंटे में। ठीक है। तो 20 घंटे में आपका होज भर देगा पहले वाला नल। सेकंड वाला जो नल है, सेकंड वाला नल इसको कितने घंटे में भर सकता है? इसको 24 घंटे में। ठीक है। सेकंड वाला नल इसको 24 घंटे में भर सकता था। अब बताओ एलसीएम दोनों का 120 आ जाएगा क्या? 24 और 20 का एलसीएम 120 है ना। 24 पंजे 120 और 20 छके 120। तो अगर मैं दोनों की क्षमता निकालने की बात करूं तो ये हो जाएगी 6 और ये हो जाएगी आपकी क्षमता 5। ओके।
अब आगे क्या बोल रखा है कि दोनों को एक साथ खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 2 घंटे पूर्व दूसरा नल बंद कर दिया गया। पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी? देखो, जब अपन सवाल कर रहे थे टाइम एंड वर्क वाले भी, तो वहां भी अपन ने देखा था कि जो भी टंकी को पूरी भरने से कुछ समय पहले छोड़ के जाएगा तो उसको जाने नहीं देना। तो आपको क्या करना है, जो ये 2 घंटे पहले जा रहा है दूसरा नल, कौन सा नल जा रहा है? दोनों एक साथ खुले जाते हैं, लेकिन टंकी भरने से 2 घंटे पूर्व दूसरा नल बंद कर दिया जाता है। तो आपको दूसरे नल को बंद नहीं करना, उसको चालू रखो आप। ठीक है, ये बताओ दूसरा नल 1 घंटे में कितना भरता है? 5। तो ये बताओ अगर वो रहेगा तो वो 2 घंटे में 10 काम कर देगा ना? कितना काम? 10। टोटल 120 था, 20 में लेकिन वो क्या हुआ कि 10 काम छोड़ के जा रहा था, तो उससे करवा लिया अपन ने। तो ये टोटल हो गया आपका कितना काम? 130। अब ये बताओ कि अब नहीं जा रहा ना वो, अब दोनों ही मिलके करेंगे पूरा काम। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना करते हैं? 11। तो बस 11 से भाग दे देंगे। 11 एकम 11, 2 बचेगा आपका। ठीक है, 20 हो गया, फिर 11 एकम 11, 9 बचेगा और बटे में 11। तो 9 सही 11 सही 9 बटे 11 घंटे में ऑलरेडी ये है हमारा जो है कि भरा जाएगा, है ना। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है सभी को? पढ़ेंगे अपन 64 की तरफ। देखो बहुत आसान है ये वाला, तो है ना, ये बहुत आसान है ये वाला भी। ठीक, देखो क्या बोला है कि 2 नल है और उनके पानी फेंकने की जो क्षमता का अनुपात है ना वो 4:9 है। पानी फेंकने की क्षमता से मतलब क्या है? यहाँ पे कैपेसिटी है ना, क्षमता। तो 2 नल है, ये पहले वाला नल और ये दूसरे वाला। इनकी जो क्षमता का अनुपात है, क्षमता का जो रेशियो है वो है 4:9। क्षमता का रेशियो कितना है? 4:9। क्लियर है सभी को? अब बोल रहा है कि एक टंकी 27, यदि पहला नल एक टंकी को 27 घंटे में भर देगा तो दूसरा कितने में भरेगा? तो ये बताओ मेरे को कि क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय। क्षमता कितनी है? 4:9। फिर समय कितना हो जाएगा? 9:4। समय का अनुपात कितना हो जाएगा? 9:4। अब ये बताओ आपको समय किसका दे रखा उसने? पहले नल का। तो पहला नल कितने घंटे में भर रहा है? 27 घंटे में। रेशियो में कितने में भर रहा है? 9। दूसरे नल का पूछा है, तो दूसरे नल का समय कितना है? रेशियो में 4 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 9 तिया 27, तो ये 4 तिया 12। तो 12 घंटे में जो है वो होज को पूरी तरीके से भर देगा। क्लियर है सभी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, 12 घंटे। क्लियर सभी को? चलो देखेंगे अपन अगला क्वेश्चन 65 सभी लोग देखो क्या बोल रहा है 65 में। क्वेश्चन नंबर जो 65 है हमारा, इसमें देखो सभी लोग क्या बोल रहा है कि एक नल दूसरे नल से 3 गुना अधिक क्षमता से पानी फेंक सकता है। जो एक नल है ना, पहला नल, वो दूसरे वाले नल से 3 गुना अधिक क्षमता से पानी फेंक सकता है ना। 2 नल है यहाँ पे, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला। तो जो पहला वाला नल है, एक नल है, वो दूसरे से 3 गुना अधिक क्षमता से पानी फेंकता है। तो अगर इसकी क्षमता 1 है तो इससे 3 गुनी क्षमता है इस वाले की। ठीक है, अब ये बताओ कि क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय। ठीक है ना, क्षमता का उल्टा क्या होता है? समय। क्षमता का उल्टा क्या हो जाएगा? क्षमता का उल्टा हो जाएगा समय। क्लियर है सभी को? क्षमता का उल्टा क्या हो जाएगा? क्षमता का उल्टा हो जाएगा समय। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर किसी होज को कितने मिनट में भरते हैं? तो दोनों मिलकर वो 12 मिनट में भरते हैं। तो ये बताओ, यहां से मैं पूरा काम निकाल लेता हूं, पूरा काम या पूरे होज की क्षमता। ठीक है, ये बताओ कि पूरा अगर दोनों मिलकर भरते हैं तो वो 12 मिनट में भर देते हैं ना। दोनों मिलकर भरेंगे कितना? 1 मिनट में 4। ठीक है, तो दोनों मिलकर 1 मिनट में अगर 4 भरेंगे तो 12 मिनट में कितना भरेंगे वो आ जाएगा यहाँ से। और फिर बोल रहा है कि दूसरा नल कितने मिनट में भर देगा? दूसरा नल कितने मिनट में भर देगा ये पूछा है। तो ये समय का काम नहीं था इस सवाल में, है ना, समय की कोई जरूरत नहीं है। तो दूसरा नल कितने मिनट में भर देगा? तो दूसरे नल की तो क्षमता 1 है बेचारे की, तो 48 बटा अगर 1 करोगे आप तो 48 ही आना है। तो कितने घंटे में भर देगा वो? 48 घंटे में दूसरा नल इसे अकेला भर पाएगा। क्लियर है? ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हो जाएगा आंसर इसका। ओके, चलो तो इसका हो जाएगा फर्स्ट 65। अगला क्वेश्चन है हमारा 66। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 66 है। अब देखो इसमें क्या बोल रखा है, ध्यान से देखेंगे सभी लोग। इसमें बोला है कि एक नल की क्षमता दूसरे से 20% अधिक है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, ये वाले को अपन रखते हैं होमवर्क में, क्योंकि
आसान है ना, 3 सवाल इसमें के कर चुके अपन पहले ही, ये वाला भी इसी पे है, ये भी सेम उसी पे था, और ये थोड़ा अलग था, तो 2 सवाल हमने एक जैसे कर लिए, 64 और 65। तो आपको 65 के बाद जो 66 है ये आपको नीचे कमेंट करके आंसर देना है, ठीक है। तो ये होमवर्क के लिए दे रहा हूं आपको मैं, तो सभी ध्यान रखना है इसका, ठीक। बढ़ेंगे अपन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 67। अब इसको ध्यान से समझेंगे सभी लोग। देखो क्या बोल रहा है 67 में कि एक टंकी में 2 नल ए तथा बी द्वारा क्रमशः 25 मिनट और 20 मिनट में टंकी को ये भर सकते हैं। ए कितने में भर सकता है? ए भर सकता है 25 मिनट में। बी कितने में भर सकता है? तो बी भर सकता है 20 मिनट में। ये सिंगल सिंगल अकेले अकेले, ठीक। फिर क्या बोला? जब टंकी भरी हो, जब कैसी हो टंकी? जब टंकी भरी हो तो तब एक अन्य नल सी को चालू किया जाता है, सी इसे 30 मिनट में खाली कर देता है। तो सी की क्षमता भी दे रखी है उसने, सी का समय भी दे रखा, सॉरी कितना मिनट? 30 मिनट। अब अगर मैं एलसीएम लूंगा, देखो खाली करने वाले नल को माइनस से दर्शाना, ये ध्यान रखना आपको। तो ये बताओ क्षमता वो एलसीएम कितना आ जाएगा? 300 हो जाएगा क्या? हाँ 300 हो जाएगा, और क्या, ठीक है। तो 300 से जब डिवाइड लगाएंगे, 25 से लगाएंगे 300 में, तो ये 12 बार जाएगा आपका, है ना। और 20 से अगर देखा जाए तो 15 बार, तो 30 से आप भाग दोगे तो 10 बार। तो ये बताओ, ये तो खाली करने वाला था ना, तो ये माइनस हो जाएगा इसमें, ठीक। अब देखो, अब बोल क्या रहा वो? बोला कि अगर तीनों को एक साथ खोल दें तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, आपसे पूछा है। ये बताओ कि ये दोनों तो भरने वाले हैं और ये खाली करने वाला है, तो ये दोनों अगर चलेंगे तो ये 12 और 15 27 भरेंगे, लेकिन 10 खाली भी तो हो जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या? ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है। 1 घंटे में, 1 मिनट में यही काम होगा। देखो ये 27 में से अगर 10 घटाओगे तो 17, 1 मिनट में कितना भर पाएगा वो? 17, ठीक है। तीनों अगर चलेंगे तो फिर टोटल टंकी कितनी है? 300। टंकी की क्षमता 300 बटे 17, 17 एकम 17, ठीक है। और बचेगा आपका 13, और ये आपका 130 हो जाएगा। तो 17 सत्ते 119, अगर 130 में से 119 घटाओगे तो 11 बचेगा, और बटे में 17। तो 17 सही 11 बटे 17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है किसमें? ये आपको मिलेगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ध्यान रखेंगे। और किताब में भी पीछे सॉल्यूशन अगर आप देखो तो वहां ध्यान देना कि एलसीएम गलत ले लिया उसने, है ना। किताब आप देख लेना, और उसने एलसीएम यहाँ पे ले लिया है 360, जो कि एलसीएम 360 नहीं होगा, इनका एलसीएम 300 होगा, है ना। तो उसने 360 मान के फिर किया है, तो किताब में गलत है ना। बाकी सवाल का आंसर यही है, क्योंकि इनका एलसीएम 360 थोड़ी आएगा, एलसीएम 300 ही आएगा, ठीक है। वो मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगला जो क्वेश्चन है 68 सभी देखो क्या बोल रहा है। दिलीप सर ने आज क्वेश्चन सही से लगाया नहीं है, ठीक है। तो आप कमेंट में इनके लिए 2 शब्द बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप सुपर 50 के छात्र हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो आप जानते होंगे दिलीप सर को, है ना। देखो ऑनलाइन भी मिलेंगे आपसे वो, अच्छा, पर उनको जानते हो यार आप पहले से। देखो एक टंकी एक नल द्वारा 40 मिनट में भरा जा सकता है। एक टंकी को कितने मिनट में भरा जा सकता है? तो एक टंकी को एक नल द्वारा कितने 40 मिनट में भरा जा सकता है ना। भैया चैनल की शुरुआत दिलीप सर के द्वारा हुई है ना। तो एक टंकी एक नल द्वारा कितने मिनट में भरी जा सकती है? 40 मिनट में। लेकिन उस टंकी की पेंदी में छेद होने के कारण, देखो पेंदी में छेद है, मतलब एक खाली करने वाला नल भी है, तो टंकी में छेद होने के कारण वो 50 मिनट में भरती है। तो अब होगा क्या कि अब ये तो बेचारा ये तो भरने वाला था, है ना, अपन ने मान लिया कि ये नल था, लेकिन इसमें एक नल और था नीचे, है ना, जो कि खाली कर रहा था, तो उसको भी मान लेते, तो वो खाली करने वाला है। तो इस तरीके से टंकी 50 मिनट में भर रही थी। फिर कितने मिनट में भर रही थी? 50 मिनट में। अगर 40-50 का एलसीएम देखा जाए तो 200, तो 40 से आप भाग लगाओगे 200 में, तो इसकी क्षमता आ गई 5 और इसकी क्षमता जाएगी 4। देखो अगर अकेला ए चले तो वो 5 काम कर देगा, और अगर दोनों चले तो 4 ही काम हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब एक काम
ये एक इसकी क्षमता हो गई खाली करने की, ठीक। अब बोला क्या उसने कि उस छेद की टंकी को खाली करने की क्षमता का समय क्या है। ये बताओ कि टंकी की क्षमता कितनी है 200, और जो खाली करने वाला नल है उसकी क्षमता कितनी, 1। तो 200/1 करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा 200। आ गई बात समझ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है सभी को। चलो ये हो गया हमारा 68। और आज के वीडियो में जो आपको होमवर्क दिया है वो कौन सा है, तो वो है आपका 66। तो उसका भी नीचे कमेंट करके आंसर देना है सभी लोगों को, ध्यान रहे। देखो अब अगला क्वेश्चन जो है, अगला जो क्वेश्चन है वो आप देखो सभी लोग, बोल रहा है कि दो नल अलग अलग एक होज को क्रमशः 30 और 45 मिनट में भर सकते हैं। कितने कितने में, 30 में और 45 में। ये पहले वाला नल है, ये भर सकता है इसको कितने मिनट में, तो ये भर सकता है इसको 45 मिनट में। कितने मिनट में, सॉरी 30 मिनट में। दूसरे वाला भर सकता है इसको 45 मिनट। सेकेंड वाला कितने में, 45 मिनट। अब एलसीएम अगर निकाला जाए तो ये रुको, लेकिन अभी क्या बोला उसने आगे देखो, बोला कि उस होज में एक छेद है। ये दोनों तो भरने वाले थे, लेकिन होज में क्या है, छेद है। तो होज में छेद होने के कारण, होल में छेद होने के कारण क्या हुआ कि ये 75 मिनट में भर रहा है। अब तो वो खाली करने वाला भी है ना इसमें, ठीक है। तो अब अगर तीनों नल चलेंगे ना, ये भरने, ये पहले वाला ये भी भरेगा, सेकेंड वाला भी भरेगा, लेकिन जो थर्ड वाला वो खाली करेगा। वो क्या करेगा, खाली। और वो खाली करने में ऐसा उसको 75 मिनट लगने वाले हैं। तीनों चलेंगे तब। ये अकेला खाली नहीं कर रहा है, वो दोनों चल भी रहे हैं और वो खाली करने वाला, तीनों साथ में चल रहे हैं। अब एलसीएम अगर देखा जाए तो जल्दी बताओ सभी लोग, है ना। 75, 150, 300, 600 ले ले क्या। एलसीएम अगर अपन ले तो 600 आ सकता है क्या इसका एलसीएम। देखो 75 से तो कटेगा, 30 से भी कटेगा, 45 से चेक कर लेते हैं। 15 × 45, 15 चुके 60, नहीं कटेगा, है ना। तो अगर 1200 ले अपन तो 15 × 45, 15 × 120। अच्छा देखो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर भी अपन पढ़ेंगे आगे, लेकिन अगर अभी देखें अपन तो देखो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी वाली संख्या को लिख लेना है, क्या है 75। अब 75 के बटे में 45, ये आपको आगे बताऊंगा मैं कैसे निकाल रहा हूं इसका। अच्छा इसका ये मान के चले, अभी ये 75 × 3 हो गया बटे में 30, तो 15 दूना 30, 15 × 5 75, 2। तो ये हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। ये आपको निकाल लेना जिस भी तरीके से आपको आता हो एलसीएम, ठीक है। देखो तो अगर इसका अपन गुणा करें, ये अगर 75 × 6 कर दें अपन, 75 × कितना कर दें 6, तो ये 6 × 5 30 की 0 हासिल 3, और 6 × 7 42 और 3 45। तो एलसीएम आता 450। कितना आता 450। अब अगर 30 से भाग लगाओगे तो 15 बार जाएगा, तो इसकी क्षमता आ गई 15। 45 से भाग लगाओगे, देखो 45 दाम 450 होता है, इसकी क्षमता 10। और 75 से अगर आप भाग लगाओगे तो 6 बार, ठीक है, क्योंकि 75 से 75 कैंसिल, 6 ही बचेगा। ये बताओ पहले और दूसरे नल की क्षमता तो आपके सामने है ना, 15 और 10, और देखो तीनों चल रहे हैं, तो टंकी कितनी भरा रही है, 6 ही भरा रही है। ये बताओ इन दोनों का योग तो है ना आपके पास, कितना है 25, और 25 में से मैं क्या घटाऊं कि 6 आ जाए, 19। तो ये जो खाली करने वाले नल की क्षमता है कितनी, 19। बताओ, ठीक है, दोनों की 25, दोनों की क्षमता के योग में से तीसरे वाले की क्षमता घटाएंगे तो कितना आ रहा 6। तो मैं 25 में से क्या घटाऊं कि 6 आ जाए, 19। तो खाली करने वाली क्षमता कितनी आ गई, 19। वो ही पूछ रहा था वो कि उस छेद की होज को खाली करने की क्षमता का समय क्या है। तो होज की क्षमता कितनी है 450, और इस खाली करने वाले नल की क्षमता कितनी 19। बस 19 से भाग दे दो, 19 दूना 38, 7 बचेगा आपका, तो ये आपका हो गया 70। तो हो जाएगा 19 × 57, है ना, 13 बचेगा और बटे में 19, तो आपका हो जाएगा 23 सही, 13/19। लगभग में तो पूछा नहीं था इसने, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोनो नहीं, ठीक है। चलो बढ़ेंगे अपन आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, वीडियो के क्वेश्चन नंबर 70, है ना, डन, ठीक है। देखो क्या बोला है, ध्यान समझेंगे इसको भी। एक नल एक टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। एक नल क्या कर सकता है, टंकी को 12 मिनट में भर सकता है। कितने मिनट में भर सकता है,
कितने मिनट में भर सकता है? 12 मिनट में भर सकता है। ठीक है, ठीक है, भर दो इसको 12 मिनट में। फिर क्या बोला? फिर बोला दूसरा नल इसे 8 मिनट में खाली कर सकता है। देखो भरने वाले की क्षमता कम है क्योंकि समय ज्यादा लग रहा है उसको भरने में, वो खाली करने वाला तो उस टंकी को 8 मिनट में ही खाली कर देता है, तो ये खाली करने वाला है। देखो अब क्या हुआ, दोनों का एलसीएम बताओ पहले तो 24, तो ये 1 मिनट में 2 ही काम करेगा और ये 3 कर देगा, ये खाली करने वाला है। देखो अब अगर टंकी खाली हो और दोनों को चालू कर दिया जाए तो टंकी कभी भी भरा नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि भरने वाला 2 भरेगा, खाली करने वाला 3 खाली कर देगा, तो फिर टंकी कैसे भराएगी, है ना। तो जब भी खाली करने वाले नल की क्षमता ज्यादा होगी, जब भी खाली करने वाले नल की क्षमता ज्यादा होगी तो वो आपको टंकी पहले से भर के देगा। ठीक है, क्या करेगा? वो टंकी पहले से भरकर देगा। तो देखो दे रखी होगी, बोल रहा है यदि टंकी पहले से ही 3/4 भरा हो, टंकी पहले से ही 3/4 भरी है और भर के देनी पड़ेगी उसको, नहीं तो भरा तो सकती ही नहीं टंकी। अब तो बताओ टंकी की क्षमता कितनी है? 24, और 3/4 अगर 24 का देखें तो 3/4, ये 18 हो जाएगा। ठीक, अब आप ये 3/4 मतलब 4 छंग 24 और 6 18, तो 24 में से 18 पहले से भरी हुई है टंकी। अब बोल रहा है कि ये दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने मिनट में खाली हो जाएगी, ये बताओ। कि 18 भरी है ना पहले से, और अगर ये चलेगा तो ये 2 भर देगा, ये 3 खाली कर देगा, तो ले देखिए 1 मिनट में एक ही तो खाली होगी, एक हिस्सा खाली हो जाएगा। तो 18 हिस्से खाली करने में 18 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे? 18 मिनट। ठीक है, तो आज का जो ये क्वेश्चन था हमारा आखिरी था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा? सेकेंड। क्लियर है सभी को? तो वीडियो आज का यहीं तक रखते हैं अपन, है ना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कर दें। और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है कौन सा? 66, तो ये वाला आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। ठीक है, थैंक यू।